नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी के बारे में। अब इरेडा की बात की जाए तो रिजल्ट्स के बाद 10% का सर्किट लग गया है और इनके शेयर होल्डर्स खुशी से, मतलब इस समय उनके लिए तो बहुत खुशी का माहौल है। ऑब्वियस बात है, आपका शेयर 33-34 रुपए की इशू के सामने 150 रुपए का हो जाए अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म में 3 महीने हुए, आई थिंक 3 महीने भी नहीं हुए हैं इनफैक्ट, और इतने बड़े गेन्स रिटर्न्स बना के देते तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती। बट अगर आपने होल्ड किया हो तो, अगर हम अपनी बात करें पर्सनली, तो आई थिंक मेरे चैनल के माध्यम से आपको इस स्टॉक को लेकर सही राय नहीं मिली है, क्योंकि लगभग 80 से 100 रुपए के बीच में मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ फ्रेश निवेश नहीं करूंगा, बट अगर मेरे पास है मैं उसे कैरी करूंगा। और यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है एक इन्वेस्टमेंट को कैरी करने का। अगर मेरे पास है तो कैरी करो, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दी थी। इससे किसी का नुकसान तो नहीं हुआ होगा डेफिनेटली, बट हाँ, कोई अगर लगाने जा रहा होगा, हमारी वीडियो देखी उसने नहीं लगाया होगा, तो वो ये कह रहा होगा भाई आपके चक्कर में बहुत बड़ी ट्रेन छूट गई मेरी तो, और जो कि फैक्ट भी है। बट रीजंस हैं कुछ, वो रीजंस पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस कंपनी की बात की जाए इरेडा की, तो डेफिनेटली जो नंबर्स आए वो बहुत दमदार आए, बट कंपनी 32 रुपए के इशू के सामने 45 पे लिस्ट होने की बात कर रही थी और लिस्ट हुई 60 रुपए पे। जहां मैंने कहा कि कोई भी रीजन से 55 और 50 के आसपास आए ना, खरीदो आप। ये मैंने सेम डे जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन कहा था आपसे, और रीजन केवल एक ही था कि क्यूआईबीज ने ना रिटेल कैटेगरी से ज्यादा पैसा लगाया है, दबा के पैसा लगाया है, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छी रहेगी। तो आप पैसा जरूर लगाना। अभी तो आपको एक आध अलॉटमेंट मिला भी होगा लॉट में, तो वो भी कितना 14-15 हजार रुपए, कुछ पैसा नहीं बना, लेकिन अब फ्रेश आप कितना भी ले सकते हो। तो यहां लीजिए 80 रुपए तक जाने की दम रखता है ये स्टॉक। ये मेरे वर्ड्स थे। जिसने लिया, पैसा बनाया और मतलब डबल कर लिया विद इन 2 to 3 डेज स्टॉक में, उसके बाद कन्विक्शन हिल गया कि यार एक शेयर जो 32 रुपए का था 3 गुना हो गया, 90 रुपए हो गया, तो अब फ्रेश एंट्री के लिए हिम्मत नहीं हो रही। क्योंकि हर व्यक्ति का एक मानसिकता होती है, आपने कोई चीज अगर 1000 पे ले ली और वो 3000 हो जाए तो आप फिर फ्रेश एंट्री ले नहीं पाओगे। आपने उसे छोटे पे देखा है भैया, आपने 3 महीने पीछे 1000 पे देखा, आप 3000 कैसे ले लोगे? आपने नहीं लिया था तो आप फोमो के शिकार होगे, 3000 पे भी लोगे कि यार ये तो चलता ही जा रहा है, 3000 पे ही ले लो, जो होगा देखी जाएगी। ये कभी भी नोटिस करना, आप कोई भी स्टॉक खरीद लो, वो शेयर अगर नीचे जा रहा है आप कभी उसे एवरेज करने की नहीं सोचोगे, आप कहोगे बेकार है। लेकिन कोई शेयर जो आप डेली ट्रैक कर रहे हो और वो नीचे जा रहा है, तो आपका हर दिन मन करेगा अब ले लूं, बहुत गिर गया, अब ले लूं, बहुत गिर गया। ये मानसिकता होती है, इमोशंस होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे नहीं कह पाया 100 रुपए पे कि भैया लेना चाहिए, बट मैंने होल्ड करने की राय दी। अभी इस कंपनी में क्या यहां से भी तेजी बन सकती है? तो मेरा स्टिल व्यू वही है तो होल्ड करो, चलने दो। टॉप पे बेचने की मत सोचो, क्योंकि वो सोचोगे तो शायद आप बहुत बड़ी ट्रेन मिस कर दोगे। क्योंकि अगर किसी को मेरी तरह 100 रुपए टॉप लगा तो उसने 48 रुपए छोड़ दिए, किसी को 148 अगर टॉप लग रहा है तो शायद कल को 200 हो जाए, वो तो टॉप नहीं, ऊपर से जब प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करेगा शेयर, तब मैं खरीदूंगा। अभी के हिसाब से प्रीवियस स्विंग लो क्या बन के आ रहा है टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर्स पे, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, वो बहुत नीचे है, क्योंकि इसमें फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट हुई है। अगर आप देखें, इसमें पहली तेजी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 64 रुपए से, जहां स्टॉक ने हाई लगाया 5 ट्रेडिंग सेशन बाद, और वो लगाया अगर 5 ट्रेडिंग सेशन बाद के हाई देखूंगा मैं तो 123 रुपए पे लगाया। उसके बाद कंसोलिडेशन चलता रहा, और कंसोलिडेशन में अराउंड इस स्टॉक ने दोबारा ब्रेकआउट दिया। लगभग लो लगाया इसने ऑलमोस्ट 11 जनवरी को, जहां पे लो लगा था 103 रुपीज का, फिर तेजी में आया और अब ये फिर से भाग चुका है 50% के समथिंग। तो अभी तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आई है। प्रीवियस डे का स्विंग लो भी अगर आप रखोगे तो 20% का स्टॉप लॉस निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल 148 की क्लोजिंग के सामने अगर मैं देखूं फ्राइडे का लो, तो फ्राइडे का लो था भैया 19 जनवरी का 123 रुपए का। अब बताओ, अब 25 रुपए का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूं क्या? अगर आप कहते हो हाँ भाई मैं तो ले लूंगा, तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेना उतना ही कि 25 का एसएल कटे तो आप काट सको, कटेगा नहीं कटेगा वो मेरे को आपको नहीं पता है, लेकिन स्टॉप लॉस वही बन रहा है, क्योंकि मैं 2 दिन पुराना स्टॉप लॉस ले रहा हूं, 2 दिन पीछे का लो का स्टॉप लॉस। तो ये रिस्क रिवॉर्ड होती है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये नहीं कह सकता हाँ भाई ले लो, जो चल रहा है उसे पकड़ लो, क्योंकि कल ही स्टॉक अगर भाग गया 10% बन गया तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैंने आपसे कल कहा था एक दिन में 10% ऊपर हो गया, वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन 10% नीचे हो गया तो मैं वीडियो ही नहीं बना रहा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले बंदे का लॉस हो चुका है। अब वो मेरे से कमेंट करके पूछ रहा है और मेरे पास जवाब नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट में। और जब मार्केट बुल रन में होता है ना, तो लोग इसी को इग्नोर करने लगते हैं और हर दिन पैसा बनाने के बाद अपने आप को सुप्रीम समझते हैं।
ये सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की, क्योंकि कब मार्केट ट्रैप कर लेगा, आपके 6 महीने का प्रॉफिट 3 दिन में खींच जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा। ये जो मार्केट बीच बीच में एक आध झटका दे रहा है 300-300 पॉइंट टूट के, उस दिन जो लोग परेशान होते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने पिछले दिन ही लाइफ हाई पे खरीदा है स्टॉक, और ये खरीदते वही है जो डेली बेस पे उड़ रहा है। आप खुद सोचो, कोई रॉकेट ऐसे जा रहा है, उस पर आप किसी भी पॉइंट पे खरीदो, वो और ऊपर गया तो तुरंत पैसा बनेगा, और वहीं से टॉप से यूं टर्न मारा तो कितना बड़ा लॉस होगा, कितनी बड़ी ट्रैपिंग होगी, बहुत बड़ी, जो आप सोच, हम और आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन अभी मार्केट बुल रन में है, वो एक अलग बात है। ये सारी चीजें बस आपकी जानकारी के लिए थी, एजुकेशनल पर्पस से थी, कोई डराने का मकसद नहीं है। स्टॉक को मैं बिल्कुल खराब नहीं कह रहा हूं, बट मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल जरूर मैनेज कर लेना। आपका कमाया हुआ पैसा बहुत कीमती है, वो जरूर समझ लेना। आप अपने लक्ष्य को तो चुन लेते हो, आप प्रॉफिट तो जज कर लेते हो, इतना हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं करते हो, वो भी चेक कर लेना। अगर कर रहे हो, सब कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहे हो, देन आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और करते रहिए। ये मेरी तरफ से मेरी राय थी। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।